एपिसोड 1 की शुरुआत होती है कान सांगोंग से, जो एक साधारण और मेहनती सरकारी कर्मचारी है। उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य है, ऑफिस का काम, बिल भरना और अपनी गर्लफ्रेंड किम मिनसुक के साथ रिलेशनशिप। मिनसुक बहुत ही प्रैक्टिकल और पैसों के मामले में समझदार है। वह हमेशा सांगोंग को समझाती है कि पैसे ही जिंदगी में सबसे जरूरी चीज हैं, जबकि सांगोंग थोड़ा ड्रीमर और इमोशनल है। इस वजह से दोनों के बीच कभी कभी छोटी छोटी मतभेद दिखते हैं। सांगोंग का सबसे बड़ा सपना होता है कि वह मिनसुक के साथ अपना घर ले सके, लेकिन उनके पास पैसे की कमी होती है। मिनसुक चाहती है कि दोनों जल्दी शादी कर लें ताकि अपना अपार्टमेंट और भविष्य सुरक्षित हो सके। फिर एक दिन सांगोंग को उसके पिता का फोन आता है। उसके पिता पूरी जिंदगी कर्ज में फंसे रहते हैं और कभी सही तरीके से अपनी जिंदगी का प्लान नहीं कर पाए। पिता बताते हैं कि अब रिटायरमेंट का समय आ गया है और उन्होंने सांगोंग के लिए कुछ खास तैयार किया है। वे सांगोंग का हाथ पकड़ते हैं और एक गुप्त सुपर पावर ट्रांसफर कर देते हैं, जो उनके परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही है। यह सुपर पावर एक अनोखी ट्विस्ट रखती है। सांगोंग जितना फिजिकल कैश अपने पास रखता है, उतना ही वह शक्तिशाली होता है। लेकिन हर बार जब वह अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, चाहे वह ताकत बढ़ाने का हो या तेज गति से चलने का, उसके पास जो कैश होता है वह घटने लगता है। कैश खत्म होने पर उसकी सुपर पावर कमजोर या लगभग गायब हो जाती है। पावर के इस्तेमाल के बाद उसके पास केवल छोटे सिक्के बचे रहते हैं। इस तरह दर्शकों को यह समझ आता है कि पावर का असली मूल्य सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि जीवन और फैसलों में भी पड़ता है। पिता सांगोंग को 3 नियम बताते हैं। हमेशा लोगों की मदद छुपकर करें, बिना किसी प्रचार के। किसी का पैसा चुराकर पावर का इस्तेमाल न करें। अपनी ताकत का रहस्य किसी को न बताएं। सांगोंग शुरू में बहुत हैरान और भ्रमित होता है। वह तुरंत मिनसुक के पास जाता है और अपनी पावर दिखाता है। मिनसुक पहले तो हैरान होती है, फिर धीरे धीरे वह उस पावर को समझने और एनालाइज करने लगती है। वह देखना चाहती है कि क्या इसे व्यावहारिक जीवन में फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। लेकिन जब वह टेस्ट करती है तो उसे एहसास होता है कि पावर का इस्तेमाल हमेशा पैसे की हानि के साथ आता है, इसलिए कोई शॉर्टकट नहीं निकाला जा सकता। अगले दिन मिनसुक सांगोंग से कहती है कि वह कम से कम कैश ही रखे, किसी की मदद बिना सोचे समझे न करे और अपनी ताकत का कोई गैरजरूरी इस्तेमाल न करे। इस पर हम देखते हैं कि सांगोंग धीरे धीरे सीखता है कि वह हर बार मदद करने से पहले सोचे, और उसके रोजमर्रा के फैसलों में संघर्ष दिखता है। दिन ब दिन सांगोंग के आसपास लोग उसे थोड़ा अजीब समझने लगते हैं। ऑफिस और पड़ोस में हल्के फुल्के मजाक और इमोशनल तनाव के दृश्य दिखते हैं। वह समझता है कि हीरो होना सिर्फ ताकत का खेल नहीं, बल्कि नैतिकता और परिणामों को भी ध्यान में रखना होता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एक सड़क दुर्घटना होती है। एक बस पुल के किनारे फंस जाती है और सभी यात्री खतरे में होते हैं। सांगोंग समझता है कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। अगर वह लोगों को बचाना चाहता है तो अपना सारा पैसा इस्तेमाल करना पड़ेगा। वह मिनसुक की सलाह के बिल्कुल विपरीत जाता है और बस को बचाने के लिए अपने पैसे का पूरा इस्तेमाल करता है। उसकी पावर का इस्तेमाल होते ही कैश खत्म होने लगता है और पहले जो तनाव की वजह से दिक्कतें दिख रही थीं, वह हल्की हो जाती हैं। बस को सुरक्षित रूप से बचाने के बाद सांगोंग के पास केवल छोटे सिक्के ही बचे रहते हैं। लोग उसे हीरो की तरह सराहते हैं, लेकिन सांगोंग अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस करता है, क्योंकि उसने अपने और मिनसुक के भविष्य की बचत खत्म कर दी थी।